अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? वैसे तो इतनी गर्मी थी पूरे कराची में, तो यकीनन सारे लोग इस गर्मी को झेल रहे थे। क्या करें, मजबूर हैं, झेलना भी है, गुजारना भी है ज़िंदगी को अच्छे से। और उसके साथ साथ बस यही कहा जा रहा था कि अच्छे से पानी पिएं, कोशिश करें घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकले। और अभी इस टाइम का जो एक्चुअली वेदर हो गया है वो ये हो गया है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ये भी अब जो वो तमाम लोग जो घर से बाहर है कोशिश करें जल्दी जल्दी घर की तरफ जाएं। और जो अब निकलने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल कैंसिल कर दें, बिल्कुल ना निकले, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। और इसके साथ साथ बस जल्द से जल्द वेदर थोड़ा बेहतर हो जाए और जी उसके बाद जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ताकि हम सारे लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि मैं ये सोची थी, मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस गर्मी में लाइट भी नहीं होगी या फिर जा रही होगी तो जाती है तो कभी कभी बहुत लंबी चली जाती है। और इस सिचुएशन में जो कि अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इसमें भी बहुत सारे चांसेस है कि लाइट जाए तो फिर पता नहीं कब आएगी, कोई खुदा न ख्वास्ता वायर टूट गया तो वो एक और मुश्किल होती है। तो हम तो कराची वाले बस एक ही दुआ करते हैं कि भाई, कराची क्या इवन पूरे पाकिस्तान में बस यही दुआ होती है कि भाई लाइट कम से कम जाए, मौसम बेहतर रहे और अच्छे से हम गुजार सकें आगे के दिन। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मैं भी अपने बच्चों को मुसलसल कंटिन्यू एक ही बात बोलती थी कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो आपने पीछे से पानी पीना, ख्याल करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है, क्योंकि ये हीट वेव का ही एक्चुअली था। लेकिन इन तमाम चीज़ों में बच्चे बड़े तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अच्छा, 8 गिलास पानी का, क्योंकि पानी के ऊपर चले बात हो गई, मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बता दूँ। यूजुअली कहते हैं 8 गिलास पानी पिएँ दिन के, तो दिन के 8 गिलास पानी हम लोगों के लिए नहीं है, हमारे वेदर के लिए नहीं है, हम तमाम उन लोगों के लिए नहीं है जो घर से बाहर निकलते हैं और एक्सट्रीम स्वेट करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपका पसीना बह रहा है, तो उसमें आपके 8 गिलास नहीं है, आपको जी बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अब आप सोच लें कि आपका वेट के हिसाब से आपको पानी पीना होता है, तो वो सोचते जाएं। और इसके साथ साथ पानी आपने जितना हद तक पी सकते हैं उतना पिएं। इवन के घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी, मैं अम्मी को कहती हूँ भाई आप पानी पिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सिम्टम्स आपको वैसे नज़र आ जाते हैं, स्किन डिहाइड्रेट होती है, ज़बान पे छाले और ये तमाम चीज़ें, तो इसका इंतज़ार ना करें। और एक और चीज़ पानी के बारे में एक और मैं बताऊं कि पानी जब हमें प्यास लगती है, आपने प्यास का इंतज़ार नहीं करना है कि जी प्यास लगेगी, आप थर्स्टी फील कर रहे हैं तब आप पानी पिएंगे। आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए, यानी आप इतना पानी पिएं कि आपको तो प्यास का एहसास नहीं होना चाहिए कि अच्छा पानी पीना है। पानी आप कंटिन्यू अपने पास रखें, बॉटल्स रखें, बाहर जा रहे हैं बॉटल्स रखें, ताकि बार बार वो ना हो। आई नो कि फिर वॉशरूम्स के भी इशूज़ होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। या घर पर हैं तो वो इतना कवर कर लें कि पूरे दिन भर का आप कवर कर सकते हैं, तो वो कोशिश करें। वेल, मज़ीद और नहीं बात कर रही, लेकिन इस चीज़ का ख्याल करें कि पानी आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज की क्या रेसिपीज़ होंगी और आज के मौसम के हिसाब से अगर पता होता कि आज जी मौसम ऐसा होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ इसी हिसाब से प्लान करते। लेकिन मौसम ने तो एकदम से रुख बदला है, एकदम शदीद, जो गरम हर चीज़ गरम लगती थी कि जी घर के फर्नीचर और बिस्तर और तमाम चीज़ें गरम हो रही होती थी, लेकिन अब कुछ चेंज हुआ है। अल्लाह करे कुछ ठंडा हो जाए, बेहतर हो जाए। वेल, आज की रेसिपीज़ क्या हैं पूछते हैं आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू। कलर कॉम्बिनेशन ब्राइट, माशाल्लाह, फ्रेश, एवरग्रीन। थैंक यू। ये टेबल कवर से मैचिंग हो रही है मेरी। अरे सीरियसली, और साथ में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के भी साथ मैच है। चलें, और क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? होने से खुशी हो रही है। थोड़ी थोड़ी ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई, बहुत हवा थी। मैं और आपा सोचे, मैंने कहा भागते चले, आपा जरा देखें ऑफिस के बाहर जाकर, लेकिन इतनी हवा थी तो हम वापस वहीं से पलट के हमने कहा नहीं, बाहर नहीं जाते। और वैसे भी मुझे तो खैर खास तौर से कराची में बारिश से बड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि लाइट का चले जाना और फिर उसके बाद उसको कई दिन तक ना आना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बड़ी परेशानी हो जाती है लोगों को। तो बहरहाल बारिश भी ज़रूरी है, क्योंकि आम खाने हैं। अब बारिश हो गई तो आम भी आराम से खाए जा सकते हैं। तो अच्छा, ये बताएं पानी कितना पीती हैं आप? पानी मैं वैसे पीती तो ज़्यादा हूँ, लेकिन एक वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं पीती, एक वक्त में थोड़ा, यानी 2 घूंट मैंने देखा है, 1 गिलास इनके पास आता है तो वो 1 सिप 2 सिप, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े गैप से पूरा होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि मैं पानी बहुत ठंडा पीती हूँ।
सबसे बड़ी शायद ये सही नहीं है, ये कुछ होता है हाँ, लेकिन पहले मैं नहीं पीती थी ठंडा पानी, लेकिन अब वो 3-4 साल से बहुत ठंडा पानी पीने लगी। असल में मजबूरी भी इतनी है, इतना गर्म वेदर होता है, फिर दिल करता है कि जी ठंडा पानी ही मिले। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, जो बारिश हो रही है अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतें लेकर आए, रहमत ना हो, क्योंकि हम तो देखें बंद घरों में रहते हैं, कुछ घर ऐसे जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जिनमें पानी भी आ रहा था, सारी चीज़ें होती हैं, तो अल्लाह ताला उससे महफूज रखे ना। तो क्या बन रहा है आज बताएं आपको, प्लीज बताइए। ऐसे देखिए कि बारिश के मौसम के लिहाज से कोई पराठे, कोई पकौड़े, तो कोई कचौरियां और इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आज अब बताते हैं कि क्या बन रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और आप तमाम लोगों को कराची का थोड़ा बेहतर मौसम बहुत मुबारक हो, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी पड़ रही थी उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है मौसम में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे और ये बारिश हमारे लिए बहुत सारी रहमतें लेकर आए, आमीन। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज प्रोग्राम में हम बना रहे हैं, अच्छा देखिए, हलीम तो हम बनाते हैं, हलीम या दरीम जिसे कहा जाता है, हम बनाते हैं, लेकिन वो उसको हम खासा घोटते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे खिचड़ा। अब खिचड़ा क्या है, इसमें गोश्त जो होता है वो साबुत होता है और बाकी चीज़ें भी आपको ज़रा सी दरदरी ही नज़र आ रही होती, बहुत ज़्यादा इसको घोटा नहीं जाता। बहरहाल आप देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए ये आसान चीज़ है और एक 1 पॉट मील है, किसी दिन बना डालिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही शानदार सी लौकी की खीर। ओहो, है ना, ये तो बड़ी शादियों वाली है, शादियों वाली ना। तो लौकी की खीर कैसे बनेगी, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेंगी। अब चूँकि इसमें टाइम लगता है बीफ खिचड़ा में, तो स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेसिपी को। तो कैसे बनेगी आपको बताते हैं। अच्छा, वैसे ये भी क्योंकि आपने कहा था कि आज की रेसिपीज़ का इंतज़ार करें क्योंकि ख़ास है और देखिएगा ज़रूर, तो वाकई ही स्पेशल है ये रेसिपी। क्योंकि ये देखें कुछ ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि सब घरों में पसंद, जैसे हलीम बनता है तो हर घर में ही पसंद किया था। अब वो आप चिकन से बनाएं, मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, इट्स अप टू यू, बट जितना अच्छा वो बीफ से बनता है शायद ही किसी चीज़ से बनता है ना। तो आज भी जो हम खिचड़ा बना रहे हैं वो हम बीफ से ही तैयार करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, इसके लिए ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा बीफ को, थोड़ा नहीं बल्कि इसको ऑलमोस्ट मैंने डन किया हुआ है कि मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और एक काम करते हैं, पैन ये ले, कौन सा चाहिए, ये वाला ले लेते हैं, ज़रा सा बड़ा खुला पकेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ये लेते हैं इसको इधर। अच्छा, अब मैं एक स्पून भी ले लेती हूँ। ओके, इसको हटा लेते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती जाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। अच्छा जी, हाँ, ये काम करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये है मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, ये मैंने इसमें डाल दी, बारीक चॉप कर लीजिएगा। आप स्लाइस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास जो गोश्त है सर वो बॉईल हुआ हुआ है। अब आप अपने घर में जब बनाएंगे तो आप ये समझिएगा मैं सर बॉयल गोश्त ही कच्चा गोश्त डाल रही हूँ, लेकिन आपके पास ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम होगा तो आप उसको अच्छा सा कुक कर लीजिएगा, यानी गलाना ज़रूरी है। अब हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति। जी, तो ये होगा फौजी बनास्पति। अब आप सोचें, मैं यही कहती हूँ ना कि आपा को अगर असली घी कहीं डालना है, बटर कहीं डालना है और तो एक्चुअली अच्छा आपको फ्लेवर चाहिए तो वो फौजी बनास्पति के जरिए ही आ रहा होता है। हमारे देसी खानों की जान शान फौजी सुप्रीम बनास्पति ये है, जो कि वीटीएफ बनास्पति है, दानेदार है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, हर खाने में इस्तेमाल कीजिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, 0 कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए एंड डी से भरपूर। सबसे बड़ी चीज़ है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हल्की सी फ्राई होगी तो बल्कि अभी डाल देते हैं हम साबुत गरम मसाला मिक्स है, जिसमें दारचीनी है, लौंगे हैं, ये बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये मिला के 1 टेबल स्पून था। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, साथ साथ थोड़ा सा हो जाएगा ये। अच्छा, गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जिस तरह से बॉईल करके रखा, इसको मैंने थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। ठीक है जी, ये रखा हुआ है मेरे पास था। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ हैं, आप छोटी भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जैसे ही हो जाता है ना तो इसमें क्या डालें, हम एक काम करते हैं, बता देते हैं कि हम क्या डालेंगे इसके अंदर। हम डालेंगे ये हरी मिर्च का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये दही मेरे पास रखा है, दही डालेंगे, ये चला जाएगा। और डालेंगे कोई सा भी अच्छे ब्रांड का हलीम मसाला ले लीजिएगा, ये मेरे पास मौजूद है, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करूँगी। मसाले को भूनेंगे, साथ ही इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ठीक है,
तो आप ब्रेक ले सकती अगर आप ब्रेक लेना चाहें। डन है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँगी, आप परेशान मत होइएगा। ओके, क्योंकि हमें डेफिनेटली जानना है कि बीफ खिचड़ा जो आप बना रही हैं वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये है बहुत ही ख़ास मज़े की रेसिपी जो आपकी ईद के लिए हो सकती है। और साथ में है लौकी की खीर, आपकी हमारी हम सबकी फेवरेट होती है लौकी की खीर, पर एक्चुअली कैसे इसे बहुत मज़े का बना सकते हैं और समीना आपा का क्या स्टाइल है, डिटेल में शेयर करेंगे तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल्स, जो एक एक स्टेप होगा। एंड ऑफ कोर्स का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं, लेकिन फिलहाल जा रहे एक ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और एक्चुअली हवाएं बाहर इतनी तेज़ हैं, कुछ बारिश का भी सीन है, अभी हम बाहर नहीं गए तो एग्जैक्टली नहीं मालूम। हमारे कैमरामैन हमारी टीम मिलके कुछ ना कुछ मजाक करती रहती है, तो कह रहे थे कि बहुत तेज़ हवा है कि जी अंडे उड़ रहे हैं। अब आप सोचें वो बंद कबाब खाने के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि अंडे उड़ रहे हैं ना, अब आप सोचे कि अंडे उड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग बड़े इस चीज़ से सोचे थे कि मतलब ये कैसे और लग कैसा रहा होगा कि अंडे उड़ते हुए कैसे लग रहे होंगे। चलिए ये सीन मिस हो गया, कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि प्याज फ्राई हुई तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डाला, 3-4 हरी मिर्चें लेके उसको पीस लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें हलीम मसाला डाला, इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप इसमें दही गया, दही डाल के मैंने मसाला भून लिया, ठीक है ना। अब चूँकि देर हो रही थी तो मैंने इसमें गोश्त भी शामिल कर दिया। तो गोश्त के पीसेस आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े जैसे पीसेस हैं, इसको हमें साबुत ही रखना है, ये ऑलमोस्ट गला हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें कि हम बारी बारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी खीर जो है उसके लिए दूध गर्म होना शुरू हो गया है, तो ये मैं गर्म कर रही हूँ। 1.5 लीटर दूध आप लीजिएगा, इसको गर्म कीजिएगा और उसमें क्या क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं। मुझे लग रहा है पहले ये बता देते हैं कि क्या हो रहा है। लौकी का है ना, ओके डन, ये बता देते हैं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे चावल। चावलों को हमने बॉईल कर लिया, बॉईल करके इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन ये हमने आधा कप के करीब चावल लिया था, इसको भिगोया। भिगोने के बाद हमने इसको बॉईल कर लिया, अच्छी तरह आप बॉईल कीजिएगा। बॉईल करके हमने अब इसमें ये डाल दिया। अब ये पक रहा है और अभी आप इसको थोड़ा सा चलाती रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अब हम चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है गेहूँ, ठीक है ना। गेहूँ मौजूद है, इसको भी हमने खूब अच्छा बॉईल किया है, सिर्फ नमक डाल के ये चला गया इसके अंदर। इतना आसान है ये बनाना और खाना तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये है जौ जो बॉयल। अच्छा, ये मेरे पास है तकरीबन मैंने 1 कप मैंने गेहूँ लिया था, उसको मैंने भिगोया। भिगोने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छा सा कुक किया, मैंने प्रेशर कुक किया था। आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेशर कुक किया। प्रेशर कुक किया इतना कि खूब अच्छा गल गया, बट मैंने इसको घोटा नहीं है ना, लेकिन गला हुआ बहुत अच्छा है। इसी तरह से ये जौ है, जौ था तकरीबन 3/4 कप, इसको मैंने भिगोया। भिगोने के बाद मैंने इसको नमक डाल के इसको भी बॉईल कर लिया, ये भी चला गया इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल, ये थोड़े से ज़्यादा हैं चावल मैं कम कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये गए इसमें चावल, ये तकरीबन आपको लेने होंगे आधा कप चावल लीजिएगा और खूब अच्छे बॉईल कर लीजिएगा। तो ये भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। अब बारी आती है इसमें दालों के डालने की। जब हम खिचड़ा बनाते हैं तो इसके अंदर 2 दालें जाती हैं, जैसे कि इसमें मूंग की दाल जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, ये भी मैंने तकरीबन 1 कप 3/4 कप मूंग की दाल ली थी, उसको हमने बॉईल किया तो बेहतरीन सी हो गई, ये डाल देते हैं इसमें। अच्छा, इनमें हर एक में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था ताकि फीकापन महसूस ना हो। ये गया। 1 कप चने की दाल थी। अच्छा, चने की दाल आप देख सकते हैं कि खूब अच्छी खड़ी सी है, ये जो है बिल्कुल अच्छी सी मैश हो गई है, लेकिन ये साबुत है थोड़ी सी। ये गई कि इसको ज़्यादा नहीं, चने की दाल को हमें ज़्यादा नहीं, हमें घोटा लगाना ही नहीं है ना इसको। तो ये नज़र आए, ये नज़र आना चाहिए। अब मैं इसको पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है ना। खिचड़े में इसी तरह से होता है। अच्छा, इसको आप जितनी देर पकाते जाएंगे, लेकिन सिर्फ चम्मच चलाते जाना है, आपने घोटा नहीं लगाना, कोई आपने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये बीफ स्टॉक। ये बीफ स्टॉक मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब बीफ स्टॉक क्या था, जब मैंने गोश्त को बॉईल किया तो उसी में मैंने 2-3 हड्डियाँ ऐड कर दी थी, तो उससे ज़रा अच्छा सा स्टॉक बन गया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 कप। लेकिन आप हम तो बॉईल करके नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करें फिर स्टॉक रेडी करने के लिए? स्टॉक रेडी करने के लिए आप कुछ ना करें, आप उसी में 3-4 हड्डियाँ शामिल करने के बाद आप स्टॉक ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर स्टॉक अलग से बनाने की आपको ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि मैं बॉईल करके लेकर आई हूँ तो इसलिए मुझे इसका स्टॉक डालना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 कप स्टॉक है। अब इसको हम डालेंगे
और डाल के इसको खूब पकाएंगे। अब जितनी देर तक ये पकता रहेगा उतने ही बेहतरीन होता चलेगा और चीज़ें जो है ना टूट तो जाएंगी, लेकिन ये अच्छी सी मिक्स भी होंगी, लेकिन हमें इसको घोटना नहीं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये नजर आती है, ये नज़र आना है। हाँ, जब ये खूब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, एक अच्छा सा लेस इसके अंदर पैदा हो जाएगा, तो तब हम इसको एक बघार लगाएंगे। बघार के लिए हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि दानेदार बनस्पति मौजूद है ज़बरदस्त सा, तो वो डालेंगे फौजी का। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस की हुई प्याज जो मेरे पास यहाँ रखी, वो डालेंगे और उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे और ऊपर से हम इसका बघार डालेंगे। फिर गार्निशिंग में हमारा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही हम लीमू का इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें डालेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा सा इसका कलर आना शुरू किया, लेकिन अभी मैं इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाती रहूँगी। अब मेरी पड़ोसन जो है वो भी खीर बना रही है, ठीक है, तो वो भी बनते हैं, ऐसे होता है ना, पड़ोसी के घर में जो बनता है खुशबुएं आ रही होती है, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ये अब इतना रिवाज नहीं रहा है, वरना पहले ही रिवाज था ना कि कोई भी जो चीज़ बनती है, ख़ासतौर से कड़ी है, पाए हैं, निहारी है, ये चीज़ें तो ऐसी होती थी घरों में ज़्यादा बनती थी और पड़ोस में भेजी जाती थी। वैसे तो ये देखिए, ये हदीस है कि नबी पाक जो है हज़रत आयशा से कहते थे कभी भी आप सालन बना रहे तो उसमें शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा कर दें ताकि आप अपने पड़ोस में उसको भेज सकें। अब शायद लोग इस चीज़ को इतना अच्छा समझते नहीं हैं, लेकिन बड़ी बरकतें होती थी इस चीज़ से, ठीक है ना, करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ये बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा सुन्नत है, इस पॉइंट से कर लें। हाँ, निम्रा जी हमारे साथ हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक। ईद तो खत्म हो गई है। ईद खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको ईद मुबारक हम फिर कह देते हैं आपको मुबारक। एक दफा आप लोग का लाइव शो नहीं हुआ ना ईद का, रिकॉर्डिंग हुई है। जी हमने रिकॉर्ड कर। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा कि हम लोग ईद पर अपने घर पे ईद मनाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे भी कोरोना की वजह से ना घर में रहे तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही। कैसी रही आपकी ईद? ईद तो बस सौ की गुजरी है। थर्ड डे ईद सिस्टर ने बुला लिया तकरीबन, तो उनकी तरफ गए थे हम। ओह अच्छा, चले, ये तो अच्छा रहा, एटलीस्ट थर्ड डे आपका अच्छा था। हाँ जी, बस एक दफा ईद का पता ही नहीं चला, इस तरह रात को तो ऐलान हुआ, पता ही नहीं चला। इस दफा ऐसा हुआ था, हाँ जी, इस दफा ईद दरअसल आनन फानन अचानक से आई थी, तो ये तो कह रही ना, ईद का पता ही नहीं था भाई, ये जिस तरह चांद का अनाउंस हुआ। तरावियां पढ़ ली, सारे सो हो गए, बाद में ऐलान हुआ कि चलो जी कल ईद। कैसा लगा निम्रा को कि एकदम से चांद के अनाउंस, अचानक वाली ईद कैसी लगी? अच्छी लगी, समझ आई? हाँ जी, बस अच्छी, बस समझ ही नहीं आई, वही समझ उनकी, मुझे लगता है अभी तक समझ में नहीं आई। पढ़ने लगे, देखा तो कल ईद है, पता ही नहीं चलता ईद दफा ईद का। अच्छा, बस ऐसे ही हुई है। चले, तो निम्रा ने क्या बनाया ईद पे खास है? मैंने शीर कोरमा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था, मैंने बनाया था। ओके, वेल थैंक यू निम्रा, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चले जी, मैं एक चीज़, बिल्कुल हमारा ब्रेक का टाइम आ गया, तो मैं काम करती हूँ कि 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं घी शामिल करी हूँ, और ये है फौजी बनस्पति, BTF बनस्पति, 0 कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ साथ विटामिन A एंड D से भरपूर, UHT ट्रीटेड। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रखी हुई है लौकी, ठीक है ना, लौकी इसके अंदर शामिल करेंगे। जो मैंने एक छोटे साइज़ की लौकी ले ली थी, इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ लेती हूँ, ठीक है ना, पानी से निचोड़ के फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये लौकी, ठीक है, ताकि हल्की सी ये आप फ्राई कर देंगे, ताकि ये लौकी का जो लौकीपन है ना इधर सा कम हो जाएगा। कच्चा वाला जो लौकी, कच्चा अच्छा ठीक है, इसको फ्राई हल्का सा करूँगी और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँ ताकि ये पकता रहे और बेहतरीन सी हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमें और कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ दूध पक रहा है राइस के साथ, और इसके साथ जो है यहाँ पर फौजी बनस्पति में लौकी को हम कर रहे हैं फ्राई, और यहाँ पर खिचड़ा हो रहा है तैयार, आपके सामने खूब रेडी किया जा रहा है, बस इसका भगार बाकी रहता है, वो भी हम फौजी बनस्पति में शामिल करेंगे। मज़ीद थोड़ा टाइम है, कोई एक चीज़ शेयर कर लूँ इमरान? अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। फिलहाल हमें ब्रेक पे जाना है, यहाँ खिचड़ा बन रहा है, दूसरी तरफ लौकी की खीर बन रही है। मजीद आप लोगों कॉल्स कीजिए ज़रा। निम्रा की बात तो हमने सुन ली कि ईद कुछ समझ ही नहीं आई, अचानक सी रही। आप लोगों को कैसी लगी ईद और कैसे गुजारी ईद और क्या क्या बनाया ईद पे, तो वो हमारे साथ शेयर करें। हम जा रहे ब्रेक पर और फिर आप लोगों के साथ जल्दी से ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ एक तरफ खिचड़ा बन रहा है तो दूसरी तरफ लौकी की खीर बन रही है और ये बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आप ये देखें आपका खास स्टाइल जिस तरह से खूब मजे की बना सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हमने काम ये किया था कि हमने लौकी को हल्का सा फ्राई किया और फ्राई करने के बाद फ्राई से मिला दी कि थोड़ा सा लौकी का एक कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसमें शामिल कर दिया। देखिए जी, ये आपको भी मैं दिखाती हूँ। इतना भी फ्राई नहीं किया कि उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के साबुदाना शामिल किया है। अब मैंने कर इसलिए दिया क्योंकि ज़ाहिर टाइम नहीं था इतना, मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए बचा लिया कि देखिए जी ये साबुदाना, ठीक है ना। साबुदाने से एक स्टार्च रिलीज़ होता है जो कि आपकी खीर को या शीर को बहुत ही अच्छा सा बना दे। ये मेरे पास था 1 टेबलस्पून, लेकिन मैंने पूरा नहीं डाला, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया था। ये देखिए जी, जब अच्छा सा भीग जाएगा तब आप इसके अंदर शामिल कर दें, बेहतरीन हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब इसको पकने देंगे हम इसको, खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, थिकनेस आना शुरू होगी, तब हम इसमें शामिल करेंगे ये चीनी यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। अभी तो ये बहुत ही पतली है तो मैं इसलिए तेज़ आंच पे बना रही हूँ ताकि ज़रा सा ये जल्दी बन जाए ना, वरना तो ये क्या होगा कि ये पतली ही रह जाएगी। लेकिन आप जब घर में बनाएं तो स्लो बनाइएगा ताकि अच्छा सा। अच्छा, लौकी की खीर बनाते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसका कलर जो है ना पिंकिश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ लौकी इसके अंदर पड़ी है। जब आप लौकी को पिंक उसके साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी वो, तो इसलिए इसको दूध आपका गाढ़ा होगा, आपने इसमें शामिल करना है ये खोए से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरे हमने इसमें टाटा पैक का जो दूध होता है वो हमने उसका इस्तेमाल किया था, वो वैसे भी आपको पता है कि जल्दी गाढ़ा हो जाता है और उसमें जल्दी से एक थिकनेस आ जाती है खीर में। इसमें हमने थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर भी डाला और ये छोटी इलायची भी इसके अंदर शामिल कर दी, तो ये अच्छी तरह पक रहे हैं। यहाँ पर आपको खिचड़ी की शक्ल हम दिखा देते हैं। ये खोया मैं अभी जब ब्रेक पे जाने लगेंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, साथ ही चीनी भी डाल देंगे। तो इसी अभी आप दिखाइए ज़रा ये। ओके, तो ये चेक करें, ये ज़बरदस्त सा खिचड़ा, वाह बहुत ही शानदार सा। देती हूँ आपको, ये देखें ये इसका टेक्सचर ऐसे, अभी इसको थोड़ा सा भी तो मिक्स होगा क्योंकि सेंटर से ज़रा ज़्यादा पक रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को आपने घोटा नहीं लगाना, लेकिन चीज़ें गली भी अच्छी होना चाहिए। इसका गोश्त जो है वो भी बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए। आप इसमें हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें बगैर हड्डी का गोश्त इस्तेमाल करें, यानी बोनलेस होगा तो वो ज़्यादा बनेगा। अच्छा, आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि आप निहारी बनाते हैं, कहते हैं चिकन से निहारी, मैं भी बनाती हूँ चिकन से, बट वो निहारी नहीं होती, बस हम उसमें थोड़ा सा शोरबे में टेस्ट लेकर आ जाते हैं। तो आप निहारी बनाएं, बीफ की अच्छी बनती है। हलीम बनाते हैं, वो भी बीफ का अच्छा बनता है। इसके अलावा पाए जो हैं वो भी बकरे के हम बनाते हैं, अच्छे भी बनते हैं। लेकिन क्या है कि बीफ के जो गाय के पाए जो होते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बार ये चीज़ें ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोगों को बीफ सूट नहीं करता, तो बिल्कुल आप हाँ कि भाई चिकन से बना लीजिए आप। लेकिन ये कि मैं एक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि कोरमा हम बनाते हैं, कोरमा जितना अच्छा बनता है मटन के साथ उतना अच्छा किसी भी चीज़ के साथ नहीं बन सकता। बनता है, अच्छा भी बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। चिकन से कोरमा बनाने का और मटन से बनाने का बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, आई थिंक एक आध दिन में हम लोग बनाएंगे तो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो कोरमा बन रहा है? बिल्कुल हाँ। और कोरमे के अलावा जैसे आप बिरयानी है या पुलाव बनाते हैं, पुलाव भी जैसे अगर आप मटन का या बीफ का बनाते हैं वो ज़रा ज़्यादा मज़े का बनता है ना, ठीक है। तो बहरहाल जैसे आपको हिसाब अच्छा लगता है या आपको पसंद है, बच्चों की वजह से लोग चिकन से ज़्यादा बनाते हैं चीज़ें, है ना। हाँ, बच्चों को चिकन पसंद आती है, अब क्या करें, उनके खातिर करना पड़ता है, इसी तरह से सेट कर रहे होते हैं। किरण से बात करते हैं। किरण जी हमारे साथ शेखपुरा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? कैसी हैं किरण? हेलो। सोचने गई हैं ऐसा लगता है कि कैसी है। हाँ, कौन ड्रॉप हो गई, वरना हम किरण से ही पूछते हैं कैसी रही ईद, क्या क्या किया ईद पर। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल इंतजार ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल इंतजार है। मैं इसको चलाती जाती हूँ, मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी से कुक हो जाए और इसका कलर भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होना चाहिए। ये पक रही है तो मैं थोड़ी देर के बाद इसमें चीनी तकरीबन 3/4 कप ये डालूंगी और खोया है 1 कप, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे और उसको मज़ीद पकाएंगे। कितना गाढ़ा करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो जब तक एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि ऑन एंड ऑफ आप मसाला टीवी एंड हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पे देख रहे हैं। एक कैंपेन स्टार्ट की गई है हम नेटवर्क
लिमिटेड एंड टेलेनॉर पाकिस्तान ने मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया है, जो कि सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दोनों का जो एक कदम है, जो एक काविश है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि SIUT के लिए ये हेल्प करना चाह रहे हैं हम तमाम लोग मिलके कि आप लोग प्लीज़ डोनेट करें, जो कि SIUT एक ऐसा अदारा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किडनी, लिवर और ट्रांसप्लांट का जो ये तमाम जो बीमारियों की ट्रीटमेंट है वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मुफ्त इलाज होता है, जहाँ कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। और अब SIUT में एक्चुअली होने जा रहे हैं वो तमाम पेशेंट्स को डील किया जाता है, उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है जो कि कोविड-19 का शिकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जब जब कोई मुश्किल वक्त आया है तो टेलेनॉर ने हमेशा साथ दिया अपने पाकिस्तानियों का, अपने मुल्क का। तो टेलेनॉर पाकिस्तान का साथ दीजिए, हम नेटवर्क लिमिटेड का साथ दीजिए और अपने अतियाद डोनेट कीजिए प्लीज़, ताकि तमाम जो एक चीज़ चल रही है वो और आगे बढ़ सके, क्योंकि SIUT जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, जो कि आपके हम सब के डोनेशन से पॉसिबल होगा कि मज़ीद से मज़ीद तर और लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, जो कि फ्री हो सके, वो तमाम लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा इदारा हमारी नॉलेज में होना चाहिए जो कि फ्री काम कर रहा हो। ज़िंदगी हम सब के लिए उतनी ही कीमती है जितनी उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बीमारी का शिकार होने की वजह से वो इलाज नहीं करा सकते। तो वो हम सब की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। हम नेटवर्क लिमिटेड एंड टेलेनॉर पाकिस्तान ने जो कैंपेन स्टार्ट की है उसमें हेल्प कीजिए, और इसके साथ साथ हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पे बैंक डिटेल मौजूद है, जहां जाके आप उसे फॉलो करते हुए अपना जो भी डोनेशन है वहां डोनेट कर सकते हैं, जो कि तमाम डोनेशन जाएगा सीधा SIUT तक, और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जहाँ जो पेशेंट मौजूद हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर आपको दुनिया में चेंज लेकर आना है तो इसका हिस्सा हम सब ने मिलकर बनना होगा। अच्छा जी आपा, हमें बिल्कुल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि इसमें हम शामिल कर रहे हैं 3/4 कप चीनी, ठीक है, ये मैंने डाल दी, और ये खोया भी इसी के साथ शामिल कर देते हैं। ये क्या 1 कप खोया इसका, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अब इसको मैं तेज़ आंच में इसको कुक करती रहूँगी, अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए जी, ये डालेंगे। और ये बादाम पिस्ते तो ऊपर से ही हम शामिल करेंगे, इतनी अच्छी खुशबू है ना, बहुत ज़बरदस्ती। वैसे भी हम, मैं और आपा तो वैसे ही बहुत शौकीन, लेकिन ये बहुत ही ख़ास और मज़े की बन रही है। ऑफ कोर्स इसमें खोया जा रहा है, नट्स जा रहे हैं, और जितना पकाया जा रहा है तो डेफिनेटली एक ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। साथ साथ खिचड़ा जो कि स्लो होता जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट और आसान रेसिपी आपा आपके सामने ले आई है कि आप टेंशन नहीं, अब आप ईद की, क्योंकि आगे और भी दावतें बाकी होंगी, तो उन दावतों में ये 2 रेसिपीज़ आपकी बन सकती हैं जो कि बहुत ही ख़ास हैं, ज़बरदस्त हैं और हेल्दी भी हैं। बच्चों को भी दीजिए, जो कि एक बहुत ही ख़ास मज़े की रेसिपी। अच्छा जी, इसमें थोड़ी स्टेप बाकी रह गए हैं, बस ऑलमोस्ट डन है ये रेसिपी। मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे ना आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर खिचड़ा और साथ में लौकी की खीर, दोनों का कॉम्बिनेशन, लौकी की खीर तो आप चेक करें। मैंने इतनी तेज़ आंच में इसको बनाया तो बहुत ही शानदार सी बन गई। अब सिर्फ मैंने कहा केवड़ा एसेंस, ये गैस में केवड़ा एसेंस, अब जा रहा है केवड़ा एसेंस, लेकिन उससे पहले इतनी तेज खुशबू आ रही है। खुशबू, ये खुला रखा था ना। चलिए ये तैयार, एक्चुअली ये जो बन रही है इसकी बहुत ये देखिए कितनी शानदार क्रीमी सी बहुत अच्छी सी खीर बन गई। और आपने देख लिया कि मैं इसको तेज़, इसमें चूँकि खोया जाता है ना तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको बस हम निकालेंगे, ये बादाम पिस्ते हमारे पास रखें, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। आ जाते हैं अपनी खिचड़े की रेसिपी पे, जिसके लिए हम यहाँ पर तैयार करेंगे अब बघार। बघार के लिए हमें चाहिए होगा जनाब फौजी बनास्पति, जो दानेदार है, मज़ेदार है, और जिसे मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। इसमें डालूँगी मैं आधा कप, ठीक है जी, ये गैस में आधा कप, क्योंकि काफ़ी सारा है ना हमारे पास खिचड़ा। ये देखिए जी, थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ तो कोई, ठीक है, अच्छा सा बघार लगेगा। आप चेक कर लीजिए। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी ना ये रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको ये नीचे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना, इसको मिक्स करते रहें थोड़ी देर के बाद ना, ये गाढ़ा बनता है। जैसे हलीम थोड़ा सा इससे पतला बनता है, लेकिन ये गाढ़ा बनता है। ये देखें जी, हो रहा है, ये देखें, आपको दाने दाने इसमें नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल गले में हैं तमाम दाने। गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो साबित हैं, लेकिन खूब अच्छी गली हुई कि आप चम्मच से तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन लगेगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास प्याज है, ठीक है जी, ये प्याज है, ये प्याज डालते हैं इसमें, ताकि हमारा अच्छा सा बघार जो है वो तैयार हो। पूरी डाल देते हैं, फ्राई प्याज तो अच्छी लगती है। इसके बाद अब आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ही
पैन में कर दीजिए, या फिर आप इसमें निकालें, बोल्स में निकालें, फिर उसके बाद कर सकते हैं, या आप बड़ी सर्विंग करें तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ज़रा दिखने में अच्छा लग रहा होता है ना। अच्छा, ये पिसा हुआ गरम मसाला रह गया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये खीर का चूल्हा बंद कर दिया मैंने बंद कर दिया बिल्कुल ना। चलिए जी, ये देखिए बहुत ही शानदार सा ये खिचड़ा आपका तैयार है। ये बघार बस हो रहा है, जैसी हो जाएगा मैं निकालूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्च हमारे पास रखा हुआ। ये देखिए इसमें एक लेस सा भी पैदा हो गया ना। हाँ। क्यों हो गया लेस पैदा? इसलिए कि हमने चावलों को पीस के शामिल किया था, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था गेहूँ और जौ जो थे वो भी बहुत अच्छे गले हुए थे। अच्छा, जितना अच्छा गला हुआ होगा उतना ही बेहतरीन लगेगा आपको ना। लेकिन वही बात फिर मैं कहूँगी, इसको आपने घोटना नहीं है, ठीक है। चलो जी, मैं इसको निकालती हूँ। और यहाँ बघार फौजी बनस्पति में तैयार हो रहा है और इसमें प्याज डाल दिया। अच्छा, इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस इसके साथ, लेमन स्लाइसेस जो है आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं खीर निकाल लेती हूँ जब तक कि हमारे ये बघार तैयार हो रहा है। ठीक है, जब तक आप खीर को सर्व कर रही हैं तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को बताते चलें, जो कि हम चाहते यही है कि जिसकी नॉलेज में नहीं है वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, तमाम लोग इस नेकी में शामिल हो जाएं। ये एक छोटी सी आपके लिए नेकी होगी और यकीनन ये अगले के लिए बहुत बड़ा काम होगा, जो कि टेलेनॉर पाकिस्तान और हम नेटवर्क लिमिटेड ने एक जो कैंपेन स्टार्ट की है SIUT के लिए, जो आपकी तमाम डोनेशन होगी, जो आप डोनेट करना चाहते हैं। एक SIUT जो कि एक ऐसा इदारा जहाँ तमाम जो इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुफ्त होता है, जहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। हम चाहते यही हैं बहुत सारे ऐसे इदारे हों जो कि तमाम वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और जहाँ के वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं, जिसमें SIUT नंबर 1 है कि जी ये तमाम इलाज आपको फ्री दे रहा है, जहाँ किडनी, लिवर इनकी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ कोविड-19 के पेशेंट्स भी अब वहाँ पर ट्रीट किए जा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त। और ये और मज़ीद पॉसिबल तभी होगा जब आप इसमें कुछ अपना हेल्प कर। बीफ खिचड़ा अच्छा, उबला बीफ बोटी आधा किलो, उबले गेहूं और जौ 3 कप, उबली मूंग दाल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबली चने की दाल 1 कप, बीफ स्टॉक 2 कप, उबले पिसे चावल 1 कप, प्याज 2 अदद, हलीम मसाला 4 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा। लौकी की खीर अच्छा, कद्दूकश लौकी 1.5 कप, दूध 1.5 किलो, खोया आधा कप, उबले चावल 3/4 कप, साबूदाना 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे, घी 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। मैं एक्चुअली खिचड़ा एंजॉय कर रही हूँ। खिचड़ा इतना मज़े का बनाया है और खूब गर्म भी हो रहा है, तो इंतज़ार में थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन जब मैंने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना मज़े का लग रहा तो मैंने कहा एंजॉय करूँ। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ वाकई हलीम बिल्कुल ब्लेंड हुआ होता है, स्मूथ होता है, लेकिन ये एक्चुअली आपको दानेदार हो रहा है। और आप इसका कलर देख के अंदाज़ा कर लें, क्योंकि मैं टेस्ट आप तक कैसे पहुँचाऊँ, जब आप बनाएंगे तभी वो एंजॉय करेंगे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, इसका कलर बहुत अच्छा रेडी हुआ, और फिर आपने ऊपर सारे लवाजमात जो इसके वो डाले हैं, लीमू है। वैसे कि आपने देखा कि इसमें हमने अपने इसमें कोई भी हमने चाट मसाला नहीं, कोई लीमू नहीं डाले, लेकिन फिर भी टेस्ट इसका इतना बैलेंस है माशाल्लाह से कि आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। और कितना कंप्लीट मील होता है ये, कंप्लीट मील। बस मुझे हलीम इस सेंस में बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रा मिर्च मसाले कम डालें। लोग कहते हैं जी सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ आप खाएं, इसको बनाएं। मैं जिस अपने घर में बहुत बनाती हूँ, उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैं अगर एक बड़ा बोल भी बना लेती हूँ तो मैंने देखा मेरे घर में सब शौक से खा लेते हैं, इवन बच्चे भी खा लेते हैं। उसमें हम ज़रा मिर्चों की तादाद कम रखते हैं, क्योंकि हम वैसे भी ज़रा मिर्च कम खाते हैं, तो ज़रा अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों में बच्चे आपको पता है बोटी शौक से नहीं खाते, इसमें आपने देखा गेहूँ है, जौ है, तो तमाम चीज़ें आपके बच्चों के लिए अच्छी हैं। तो बिल्कुल बनाया करें, महीने में एक दफ़ा तो लाजमी बनाया करें। हाँ बिल्कुल बनाएं, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने देखा कोई हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, और जबकि मैंने पकाया कम यहाँ पे, लेकिन आप घर पे इसको जैसे गोश्त गल गया, चीज़ें आपने डाल दी, तब भी आप कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा,
जैसे आपने देखा कि मैंने बीफ स्टॉक डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा डाल के बनाएंगे तो और भी जितना अच्छा पकता रहेगा, दाना नरम हो जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट डेवलप होता रहेगा जितना पकाएंगे। बिल्कुल। इसमें और मज़ीद बहुत टेस्टी बना है। और लौकी की खीर को ना इग्नोर करें, साथ साथ लौकी की खीर अपनी जगह है। मैंने आपा भी कहा, मैंने कहा आपा इतनी मज़ेदार खीर लग रही है, नो डाउट जब आप बनाएंगे ईद के, क्योंकि अभी डेज आप होंगे एंड आई एम श्योर के और दावतें अभी बाकी होंगी। बिल्कुल। आपकी आपा की मेरे घर की तो अभी दावत ड्यू है कि बहुत सारे लोग अभी हैं जो कि हमने प्लान किए हुए हैं। ठीक है, वीकेंड आएगा तभी पॉसिबल है, वीकडेज में अब नहीं हो सकता है। तो ये खीर बन सकती है, सोचें, मतलब ये मीठा मजे का होगा एंड आई एम श्योर के सब लोग एंजॉय करेंगे। और अपन इतनी पकाया, फिर खोया भी, फिर बादाम पिस्ते, इन तमाम चीजें डाल के इससे बड़ा मजेदार। अच्छा, एक चीज आपा की खीर में चेंज थी, वो ये थी आपा ने फौजी बनास्पति में लौकी को पकाया। ये आपने भी घर पे करना है, क्योंकि आप अगर नहीं बनाएंगे तो लौकी का थोड़ा सा कच्चापन होता है जो इतना अच्छा नहीं लगता। हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, आप चाहे तो थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डाल दीजिए, मिक्स करें, फिर डालिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग लौकी की खीर के अंदर मैंने देखा ग्रीन कलर ऐड करते हैं। वो ग्रीन कलर या येलो कलर की कोई भी जैसी खीर होती है वो बिल्कुल दिखने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आंखें नहीं उसको वो लेती। हल्वे तक ठीक है, चल हलवे में लौकी के हलवे में आपने थोड़ा सा डाल दिया, वो भी लिमिट में ना, मतलब बहुत एक्सट्रीम हरा ना हो कि वो तो कुछ। वैसे मैंने एक शादी में देखी थी कि लौकी की खीर, उसमें हल्का सा ग्रीन कलर पड़ा हुआ, तो इट्स डिपेंड कि आपको अच्छा अगर लगता है, लेकिन ये कि वो नहीं कभी भी आंखों को दिखने में अच्छा लगेगा। टेस्ट होना चाहिए, और लौकी आपको जब नज़र आएगी तो आप देखिए वो तो गल भी जाती है, तो बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह ताला। कभी भी जैसे हम ज़ाफ़रानी खीर बनाते हैं तो उसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में इतना करें कि उसकी खुशबू आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को येलो ना कर दे, वरना येलो कलर की अगर खीर होती ना वो दिखने में अच्छी नहीं लगती कभी भी ना। जैसे कि मैं एक खीर बनाती थी, जैसे कि बनाएंगे चलें किसी दिन वो खीर, आपको बाद में बताऊंगी इसके। ये तो इंतजार ही नहीं होगा, आधी अधूरी बात पे तो मुझसे तो नहीं रहा जाता है ना, जो बहुत सारे लोगों के कहते होंगे हाँ 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 बिल्कुल अभी बता दे, अभी बता दे। कभी कुछ होता है कहते हैं अभी बता रहे, अभी बता दें। हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे रेसिपी का भी इंतजार रहेगा ना, कौन सी खीर है और क्या है उसके अंदर स्पेशल है। वेल आपा प्लीज जल्दी बना देगा, बिल्कुल अभी आने वाले वीक्स में किसी एक दिन जरूर रख देगा, ताकि और फिर मेंशन करिएगा ये वो खीर है जिसके बारे में मैंने कहा बोला था और बीच में रोक दी थी बात। अच्छा जी, चलें, आज की रेसिपीज आई एम श्योर अच्छी लग रही होंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। कल आपसे मुलाकात करेंगे, कल भी बहुत होंगी खास, डेफिनेटली आपा ने फुल मेन्यू जो रेडी करती हैं वो आप लोगों को बहुत सोच के, ताकि आपके लिए बहुत स्पेशल रहे, आपको अच्छा लगेगा। आगे के मेन्यू भी तो कल का भी होगा शानदार। कल मुलाकात करेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह।